प्रदेश और देश की विकास की राह का नक्सलवाद रोड़ा रहा। एक पूरा रेड कॉरिडोर है जिसके बारे में हम कहते हैं कि इसने देश में अशांति का माहौल रखा, कई सारे जवानों को खोया, कई सिविलियंस की जान गई और आदिवासी क्षेत्रों के लिए तो नक्सलवाद एक नासूर बना रहा। लेकिन अब केंद्र और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने मिलकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण सफाई की डेडलाइन पर काम शुरू किया। ताबड़तोड़ एंटी नक्सल ऑपरेशन का असर यह है कि बड़े नक्सल कमांडर समेत सैकड़ों नक्सली ढेर कर दिए गए, कई गिरफ्तार हुए, सैकड़ों ने सरेंडर किया और सिलसिला जारी। अब इसका हाल यह है कि इस मोड़ पर विपक्ष में दो राय दिख रही। कुछ नेताओं ने सरकार की खुलकर तारीफ शुरू कर दी, जिससे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ऑफिशियल विरोध की लाइन पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पूरी रिपोर्ट देखिए, आप समझ पाएंगे कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस के भीतर सरकार की तारीफ को लेकर कैसे कंफ्यूजन है या कहां बाधा है। देखिए, जब ये बात लगी है ना तो मैं बिल्कुल पूरा आपके डिबेट ले देखे पूरा काम में छोड़ के, और मैं बहुत मैंने मन में संतोष हो इसके चलाओ मैंने ये दिशा में जन्मा जनता के कल्याण है, जन्मा प्रदेश के कल्याण है, जिसमें बस्तर के कल्याण है, ओमा हम शुद्ध रूप से मन योग से कहूँ लगी। राजनीतिक हर जगह सिर्फ विरोध के लिए विरोध न करी तो बहुत ही अच्छा बात है। आपने हृदय से धन्यवाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी बहुत बहुत बधाई। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हाँ आपके ये रिकॉर्ड ला मैं हाँ पोस्ट करूँ ताकि कौन लोग प्रेरणा मिले। ठीक है। आभार बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुरेंद्र शर्मा से फोन पर बात कर उन्हें एंटी नक्सल ऑपरेशन पर सरकार के कार्य की प्रशंसा करने पर आभार जताया और इसे स्वस्थ राजनीतिक जेस्चर जताया। तो वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा ने भी गृह मंत्री से हुई बातचीत को एक वीडियो जारी कर कंफर्म किया। इसके पहले प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी बीजेपी सरकार की नक्सल मोर्चे पर राम रावण प्रसंग से जोड़ते हुए तारीफ कर चुके हैं। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी ने मेरी सहमति से एक पोस्ट किया है अपने फेसबुक पे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के में बस्तर जैसा जो सुरम्य इलाका है वो शांति के साथ, आनंद के साथ विकास की धारा में बराबरी पे चल सके। समझाया होगा ना, रावण को भी संदेश भेजा होगा कि शांति के रास्ते को अपनाओ, मुख्य धारा में आओ, शांति में आओ। नहीं आए, ये नहीं माने, फिर राम जी ने शस्त्र उठाए। सेम जाहिर है कांग्रेस के सीनियर नेताओं के ये बयान एंटी नक्सल अभियान पर उंगलियां उठाने वाले अपने ही बड़े नेताओं के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज नक्सल मुक्त बस्तर की जमीन उद्योगपतियों को देने की साजिश के गंभीर आरोप लगा चुके हैं। तो वहीं अब नक्सल फ्रंट पर सरकार के बेहतर काम की तारीफ को नेताओं की निजी राय बताकर पल्ला झाड़ा जा रहा है। नक्सलवाद का खात्मा करना कम, उनके चहेते उद्योगपतियों के लिए जल, जंगल, जमीन, माइंस तलाश करने आ रहे हैं। बस्तर के खनिज संसाधनों को वो सौंपने के लिए आ रहे हैं। लेकिन नक्सलवाद पर जो भी सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा है या और भी किन्हीं नेताओं ने कहा होगा, वो उनकी व्यक्तिगत और निजी राय हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं कहला सकता। वो इस बार नक्सलवाद खत्म करने का दावा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि उनको अपने दोस्त अदानी को छत्तीसगढ़ बेचना है। इधर एंटी नक्सल अभियान को लेकर कांग्रेसियों के दोहरे रवैये पर छिड़ी बहस के बीच पक्ष के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। कांग्रेस के नेता यदि ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो उनको यह बात स्वीकार करनी चाहिए, यदि नक्सली बढ़े तो कांग्रेस की सरकार के समय बढ़े। जो नक्सली मारे जा रहे हैं उनके साथ ग्रामीण लोग भी मारे जा रहे हैं, क्या वहाँ रहने वाले लोगों की भी स्थिति क्या है, उसको वो तमाम चीज़ों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ क्या भारतीय जनता पार्टी रेड कॉर्पेट तैयार कर रही है अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए। फिर भूपेश बघेल की सरकार आई, उन्होंने भी बहुत काम किया और उसी को आगे बढ़ाने का काम जब ये लोग कर रहे हैं तो सभी लोगों की ये इच्छा है कि बस्तर से नक्सलवाद कम से कम समाप्त होना चाहिए। ये राजनीतिक विषय नहीं। कुल मिलाकर नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय कर दी गई है। ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिसे विपक्ष के कुछ नेता सही सोच और अप्रोच बताते हुए तारीफ कर चले। लेकिन सवाल इस पर इसलिए उठा
क्योंकि खुद पीसीसी चीफ बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर सरकार की नीयत और कामयाबी पर सवाल उठाते रहे। अब सवाल ये, क्या तारीफ करने वाले नेता पार्टी लाइन से अलग सोच रखते हैं या फिर प्रदेश कांग्रेस केवल विपक्षी धर्म निभाने, विरोध की सियासत में उलझी है? रायपुर से सौरभ परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।